Guys, what is a blockchain? Hey guys, welcome to Bit by Bit Crypto, where you get all the latest updates about the crypto world. And आज का टॉपिक है blockchain. So what is blockchain? So अगर हम एक एग्जांपल के साथ बात करें तो blockchain is like when you store data in your Excel sheet, जिसमें टेबल के फॉर्म में होता है, यहाँ ब्लॉक्स के फॉर्म में होता है. इट इज़ द स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बट in a decentralized manner. So but in a decentralized manner का अगर मतलब मैं समझाऊँ तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वी ऑल नो दैट RBI कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स आवर मनी. मतलब RBI के हाथ में ये होता है कि उसको कितना पैसा छापना है, कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैसे का वैल्यू क्या रखना है, सब RBI के पास होता है. अगर आप एक हमारा 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ का नोट देखो तो वहाँ पे जब तक RBI उसको बोलेगी नहीं कि 100 रुपीज़ का नोट है, तब तक वो उसका वैल्यू नहीं रहेगा. जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो रातों रात वैल्यू गिर गए थे पैसे के, 1000 के 500 और 1000 रुपये के वैल्यू गिर गए थे. सो यहाँ पे क्या होता है, एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम है जो हमारे पैसों को कंट्रोल और रेगुलेट करता है. तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि जब ये स्कैम होते हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब जितने, हर्षद मेहता, जितने स्कैम होते हैं, ये जब स्कैम हो जाते हैं तो ये पूरा है ना, करप्ट, जो भी करप्टेड लोग होते हैं वो इनको ऐसा लोन देते हैं जो ये लोन पूरा नहीं कर पाते बैंक्स को. एंड जितने पैसे होते हैं हजारों करोड़ के, वो सिटीजन्स के पैसे होते हैं, वो जनता के पैसे होते हैं, वो सब लेके उड़ जाते हैं. सो यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा लॉस होता है जब ये ऐसा कुछ होता है स्कैम. इन्फ्लेशन एंड बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपल स्टार्ट पैनिकिंग. मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुरे कंडीशन में आ जाता है. सो हमको इस सिस्टम से निकलना है, इस सेंट्रलाइज सिस्टम से ही निकल जाना है. तो वहाँ पे ब्लॉकचेन आता है बिकॉज इट इज़ अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम. एंड अगर मैं बताऊँ कि RBI, जो हमारे फिएट करेंसीज होते हैं, फिएट करेंसीज वो होते हैं इंडियन रुपीज़, US डॉलर्स, ये सब एक कॉमन सेंट्रलाइज सिस्टम से कंट्रोल और रेगुलेट होते हैं. बट जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आ जाता है. सो क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी, मैंने अपने पहले वीडियोस में कहा था कि क्रिप्टो करेंसी का पूरा मोटिव ही है डिसेंट्रलाइज हो जाना, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर देना. सो यहाँ पे जब क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, उसका डिसेंट्रलाइज होना, वहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाता है. तो ये पूरा क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है. अब मैं आपको बताता हूँ, जब हमें कोई पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, उसके बीच में बैंक्स आते हैं, ये सब ऐप्स आते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे कंपनीज आते हैं, मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये सब सारे कंपनीज आते हैं. हमारे पैसे ट्रांसफ़र करने के बीच ये जो मिडल मैन का काम है, ये ब्लॉकचेन हटा देता है. ब्लॉकचेन पीयर टू पीयर, मतलब सेंडर टू रिसीवर, कितना अमाउंट गया है और उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता. इट इज़ जस्ट पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन, दैट्स इट. हमारा डेटा कहीं भी नहीं जा रहा है, हमारा डेटा कोई थर्ड पार्टी के साथ नहीं शेयर हो रहा है, हमारा पैसा कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई कॉमन एंटिटी नहीं है जो हमारे पैसे को कंट्रोल और रेगुलेट कर रही है. सो जब हम इसकी ब्लॉकचेन की बात करते हैं, सो ब्लॉकचेन एक बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है. ब्लॉकचेन एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है जो इम्प्लीमेंट होना चालू कर दिया है. ये अभी कोई हाइपोथेटिकल कंसेप्ट नहीं रहा 10 साल पूरा पहले जैसा, ये इम्प्लीमेंट होना चालू हो गया है. सो ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर, ये ब्लॉकचेन पूरी तरीके से वर्क कैसे करता है, तो जैसा कि मैंने कहा, एक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है. बट जब ये ट्रांजेक्शन होता है तो एक ब्लॉक बनता है. ये एक ब्लॉक बना, इस ब्लॉक में यहाँ पे डेटा होता है. डेटा क्या होता है, डेटा होता है सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, अमाउंट. दूसरा पार्ट होता है हैश. तो हैश एक आप बोल सकते हैं यूनिक आइडेंटिटी है एक ब्लॉक की, एक फिंगरप्रिंट जैसा है. सो ये दूसरा पार्ट होता है. तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जैसे एक ब्लॉक, एक ट्रांजेक्शन का एक ब्लॉक बनता है,
फिर दूसरे ट्रांजेक्शन का दूसरा ब्लॉक बनता है। तो जो पहले वाला ब्लॉक है उसका जो एक यूनिक आइडेंटिटी, एक जो फिंगरप्रिंट है जो सारे ब्लॉक से उसको अलग करता है, उसका जो आइडेंटिटी है वो ये ब्लॉक भी स्टोर करता है अपने थर्ड पार्ट में, जिसको बोलते हैं प्रीवियस हैश। तो ये सारे ब्लॉक्स अपने प्रीवियस ब्लॉक का हैश, जो फिंगरप्रिंट है, जो यूनिक आइडेंटिटी है, वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे ही ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा सिक्योर सिस्टम हो जाता है। बिकॉज मान लो मुझे किसी ट्रांजेक्शन को टेम्पर करना है, किसी ब्लॉक को टेम्पर करना है, और मेरे को मैनिपुलेट करना है, पैसे का कुछ हेरा फेरी करना है। सो जब मेरे को ये करना होता है तो मैं जाता हूँ उस ब्लॉक में और टेम्पर करना चालू कर देता हूँ। बट जब मैं ये काम करता हूँ, जैसे कोई एक हैकर ये काम कर रहा है, तो वो टाइम पे हैश का एक सर्टेन एड्रेस होता है, एक सर्टेन रैंडम डिजिट्स होते हैं हैश के, जो बदल जाते हैं। अब बदल जाएंगे तो एक ट्रांजेक्शन में नहीं बदलेंगे, ब्लॉक चेन है वो, तो पूरा चेन है वो कनेक्टेड है, तो सारे ब्लॉक्स में बदल जाते हैं। एंड वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है हैक करना। बिकॉज जब सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके प्रीवियस हैश, जो भी प्रीवियस ब्लॉक का अगर एड्रेस हमने चेंज किया टेम्पर करते वक्त, वो हो जाता है टेम्पर करते वक्त। सो ये सारे ब्लॉक्स के भी चेंज हो जाएंगे, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है हैक करना। लाइक आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप हैक नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक बार वो ब्लॉक चला गया, अटैच हो गया ब्लॉकचेन में, तो वो हो गया, उसको आप कुछ भी नहीं करके निकाल सकते सालों तक। लाइक 100, 200, 300, 1000 साल तक वो ऐसा का वैसा ही ब्लॉकचेन में अटैच रहेगा। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा सिस्टम इतना ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है कि स्कैम का कोई मुद्दा ही नहीं है। दूसरी पार्ट, प्रिवेसी का क्या, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर है। लेजर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड आप ये भी बोल सकते हो क्रिप्टो करेंसी की लैंग्वेज में कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, बट अ पब्लिक लेजर। पब्लिक लेजर मतलब आपका पूरा आप दुनिया में जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो एक लेजर में आपको दिखेंगे, जो एक पब्लिक रहेगा। लाइक आप जाके गूगल पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, आप blockchain.com पे जा सकते हो। blockchain.com पे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सारे एड्रेसेस हैं। सारे एड्रेसेस आपको लाइक रिफ्रेश होते हुए दिख रहे हैं कि ये एड्रेस, ये टाइम, इतना अमाउंट इन बिटकॉइन, अमाउंट इन यूएसडी, यूएस डॉलर्स में। सो ये आपको सब दिखता है। तो आप ये सोचते हो कि आइडेंटिटी का क्या, जब पूरा खुली किताब है, ये पूरी खुली किताब नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दिखता है एड्रेस टू एड्रेस का, जो काफ़ी यूनिक एड्रेस होता है, जो कभी सेम नहीं हो सकता। तो ये यूनिक एड्रेस टू एड्रेस हमको ट्रांजेक्शन दिखता है, कितना अमाउंट है दिखता है, बट हमको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, फोटो, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, नथिंग, नेम, कुछ भी नहीं आता। सिर्फ आपको दिखता है कि आप जाके खुद यहाँ पे सर्च बार में आप जाके खुद सर्च कर सकते हो कि ये मेरा एड्रेस है, मेरा ये जो मैंने ब्लॉग बनाया, लाइक ये मेरा ब्लॉग का एड्रेस है, ये मैंने ट्रांजेक्शन जो किया है। आप जाके अपना खुद का एड्रेस जाके सर्च कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ, मैंने ये टाइम पे इतना किया था, इतना बिटकॉइन, इतना कोई क्रिप्टो करेंसी मैंने किसी को दिया था। सो ये जो पूरा सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है लार्ज स्केल पे। सो देयर आर, आप ये एग्जांपल ले लो कि देयर आर, पहले तो आपको मेरे को ये बताना है कि देयर आर अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स जो इन ब्लॉक को ब्लॉकचेन में अटैच करते हैं। अभी हाउ? सो जब एक ब्लॉक बनता है, एक ट्रांजेक्शन होता है, सो ये ब्लॉक एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स में जाता है, जहाँ पे एक मैथ एल्गोरिदम, एक काफ़ी ज़्यादा हार्ड मैथ एल्गोरिदम होता है, जो कंप्यूटर अपने पावर से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जितना ज़्यादा हैश रेट होगा उतना ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। एंड सॉल्व होगा तो मिलेगा क्या? एग्जांपल ले लेते हैं, स्कॉलर लोगों का क्लास है, स्कॉलर बच्चों का। वहाँ पे हमारे टीचर ने हमको एक प्रॉब्लम दिया, बट वहाँ पे जो सबसे पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे। यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास जब ये ट्रांजेक्शन का ब्लॉक जाता है तो सबसे पहले जो उसको सॉल्व कर लेता है उसको रिवॉर्ड में भी कुछ मिलता है। आप बोलोगे क्या?
बिटकॉइन के केस में उसको बिटकॉइंस मिलते हैं रिवॉर्ड में। सो आपको यहाँ पता चल गया ये फ्री का काम तो नहीं है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम माइनिंग बोलते हैं, माइनिंग। एंड हम माइनर्स होते हैं, जो जो लोग अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर्स को इसमें लगा देते हैं इस काम में, उनको हम माइनर्स बोलते हैं। सो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सिक्योर्ड एंड प्रिवेसी इश्यूज ज़रा भी नहीं आएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई टेम्पर नहीं कर सकता है, नो स्कैम, कोई स्कैम नहीं हो सकता। यहाँ पे पब्लिक लेजर में आपका पूरा ट्रांजैक्शन दिखता है बट आपकी आइडेंटिटी नहीं दिखती, बिकॉज वो आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। ये एक एड्रेस होता है, एक यूनिक सा एड्रेस होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका काम रियल वर्ल्ड में होता क्या है। जैसा कि आपको पता है अभी क्रिप्टो करेंसी $2 ट्रिलियन का मार्केट हो गया है एंड बहुत तेज़ी से अभी बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसी। सो ये क्रिप्टो में तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया, बट क्या ये और दूसरे चीज़ों में आ सकता है? यस। सो हाल ही में अफ्रीका के एक नेशन सियरा लियोन में एक वोटिंग हुई थी जो ब्लॉकचेन पे के उस पे के हेल्प से हुई थी। सो ये कैसे हुई थी मैं आपको बताता हूँ। अगर हमको कोई वोट करना है, जब हमारे इलेक्शंस हुए थे यहाँ बहुत आ रहा था कि कोई मशीन के साथ छेड़छाड़ी किया है, टेम्पर किया है, वोट्स बढ़ाया है अपने पार्टी के लिए, दुनिया भर का। सो ये चीज़ हट कैसे सकता है? आपको तो पता है ब्लॉकचेन, एक बार कोई अटैच हो गया कोई ब्लॉक तो कभी ज़िंदगी में कभी कभी भी नहीं निकल सकता, वो अटैच हो चुका है। जब हम वोटर्स जाएंगे एंड हम ब्लॉकचेन की मदद से जब वोट करेंगे तो हमारा एक यूनिक आईडी होगा जिसको हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे, जिसको कोई पार्टी ट्रैक नहीं कर सकता कि नहीं ये आदमी है, इसने इसको वोट दिया है वगैरह। हमारी आइडेंटिटी, हम एनोनिमस हो जाते हैं, वो टाइम पे हमको कोई जानता नहीं है। तो हम जाके जब वोट करेंगे और वो ब्लॉक में ऐड होगा और पब्लिक लेजर में दिखेगा कि इस एड्रेस ने वोट किया है पर आइडेंटिटी नहीं पता है, तो हम देख सकते हैं पब्लिक लेजर में एक आम जनता जाके कैलकुलेट कर सकती है कि हाँ इतनों को, ये पार्टी को इतना वोट मिला है, ये पार्टी को इतना वोट मिला है, और आम जनता खुद बता सकती है कि ये पार्टी जीता है। एंड विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी टेम्परिंग, बिना किसी स्कैम के जीता है ये पार्टी। सो ये ब्लॉकचेन बहुत बड़ा गेम चेंजर है एंड ब्लॉकचेन बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हो, अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में हैविली इन्वेस्ट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकचेन क्या है, ये टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करता है। अगर आपको पता ही नहीं है ब्लॉकचेन काम कैसे करता है तो आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो इस टेक्नोलॉजी में? यू शुड नो कि ये ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, कितना ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। एंड ब्लॉकचेन बहुत सारी कंपनीज एक पैनल बनाई है, गवर्नमेंट्स पैनल बनाए हैं, बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है ब्लॉकचेन के पीछे, बिकॉज इट इज़ द फ्यूचर। अगर आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, फोर्ब्स पे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के अगर डेवलपमेंट व्यू से देखें तो वो 20 साल पीछे है जहाँ पे इंटरनेट अभी था। तो इंटरनेट जो 1990 और 2000 में था, ब्लॉकचेन अभी वहाँ पे, एंड इट विल रेवोल्यूशनलाइज द होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को रेवोल्यूशनल, लाइक एक बहुत बड़ा आइडिया है, बहुत रेवोल्यूशन लाने वाला है इस वर्ल्ड में, बिकॉज इट इज़ अ गेम चेंजर। आपका जितना भी, जैसे हाल ही में डोमिनोज का जो हुआ, आप सब लोग जाके सर्च कर रहे थे, आपको आपका डेटा मिल भी रहा था। ये जो डेटा लीक होता है ये ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे कोई पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको ये भी बता दिया क्यों पॉसिबल नहीं। सो ब्लॉकचेन इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग आइडिया एंड इट इज़ द फ्यूचर। आपको पता होना चाहिए, आप क्रिप्टो में भी हो, मेरा मेन डोमेन क्रिप्टो है, तो मैं क्रिप्टो की वजह से ब्लॉकचेन आपको समझाया हूँ। बट यहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो में काम नहीं आएगा, और बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में इसका अच्छा काम होने वाला है। सो आई होप आपको समझ गया होगा व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, हाउ इट वर्क्स। ये ब्लॉक जो होते हैं, ये जो ब्लॉक होते हैं, एक पर्टिकुलर ब्लॉक होते हैं, जस्ट ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक ब्लॉक मतलब एक ट्रांजेक्शन, दूसरा ब्लॉक मतलब दूसरा ट्रांजेक्शन, इसके साथ कोई टेम्पर नहीं कर सकता। ये पूरा जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, तो मान लो अगर किसी को हैक करना है तो उसको 51% ऑफ पूरे नेटवर्क को हैक करना होगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज कौन मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैक करेगा? बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है, ये सिंस ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक कंप्यूटर हैक करके दूसरे कंप्यूटर को हैक नहीं कर सकता।
कि एक कंप्यूटर को हैक किया सारे कंप्यूटर एक साथ हैक हो गए, नहीं। यहाँ एक एक कंप्यूटर को जाके उनके एड्रेसेस पे हैक करना होगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बिकॉज नेटवर्क इतना ज़्यादा बड़ा है। जैसे जैसे इसके यूजेस बढ़ेंगे नेटवर्क और बढ़ता जाएगा, डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। सो ब्लॉकचेन इज़ बेस्ट सिस्टम, इज़ द बेस्ट सिस्टम। बहुत सिक्योर्ड है एंड प्राइवेसी ये सब को हमारे उसके बीच में नहीं आता। हमको जितना डेटा देना है, हम थर्ड पार्टी ऐप्स को इतना डेटा, गूगल फेसबुक इतना डेटा दे के रखे है। जब डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स आ जाएंगे, डी ऐप्स आ जाएंगे, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डीफाई जो है वो जब पूरा गेम में आ जाएगा, ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी बिकॉज यहाँ कोई कॉमन एंटिटी नहीं है जो इस पूरे चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे पब्लिक ही कंट्रोल कर रही है इस चीज़ को एंड पब्लिक मैनिपुलेट नहीं कर सकती बिकॉज वहाँ पे भी 51% चाहिए रहेगा। वर्ल्ड में 51% पब्लिक इस चीज़ को वो नहीं कर सकती। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन बहुत इजी कंसेप्ट है। मैंने आपको सबसे बहुत ट्राई किया मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाने का, ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं किए, जस्ट आपको एग्जांपल दे दे के मैंने समझाया है। आई होप आपको इसका बेसिक तो समझ गया होगा कि हाउ इट वर्क्स एंड कैसा काम करता है, किस इंडस्ट्री क्रिप्टो में कैसा काम करता है एंड ऑल। So that's it guys for today's video, and also I put a referral link in the description box where you can buy and sell your favorite crypto coins, and you can also join my Telegram group. And that's it for today, and we will see you in the next video. Thank you. Stay tuned.